जब मैं जीमैट पढ़ाता हूँ तो वर्बल सेक्शन में काफ़ी लोगों को लगता है कि दो ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, बस उसमें हमें फिगर आउट करना होता है कि कौन सा सही है। तो जब वो आते हैं मेरे पास तो पहले तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, दो ऑप्शंस क्लोज नहीं होते हैं। वो तुम्हें लग रहे होंगे क्योंकि तुम्हारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे या तो कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं है या तुम्हारी रीजनिंग सही नहीं है। ऑप्शंस क्लोज नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है कि अच्छा, हमें तो इतने सारे ऑप्शंस क्लोज लगते हैं, और अभी तक वो ऐसे ही जी रहे थे कि हाँ ऑप्शंस क्लोज होते हैं तो दिस इज फाइन, तो मुझे जैसा लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही मैं उनको बताता हूँ कि ऑप्शन तो क्लोज होते नहीं है, तुम्हें ही लग रहे हैं क्योंकि तुम्हारे में क्लैरिटी नहीं है। अब ये सुन के एक बात है कि बंदा डिप्रेस हो जाए, ओ शिट, मुझे इतने ऑप्शंस क्यों क्लोज लग रहे हैं, जब ऑप्शंस होते नहीं है तो यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या होगा मेरा नाल दैट। एक रास्ता तो ये है कि जब देखा कि इतना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का और अभी हम काफ़ी नीचे लेवल पे हैं, तो वी बिकम डिप्रेस्ड। देयर इज अनदर पाथ जो कि मैं चाहता हूँ लोग लें, दैट्स व्हाई आई टेल देम कि हम देखें कि अच्छा इतना स्कोप है सीखने का, वी गेट रिड ऑफ दिस मिसकंसेप्शन कि दो ऑप्शंस क्लोज होते हैं, देन वी ट्राई टू रियली फिगर आउट कि यार ये ऑप्शन क्यों क्लोज लग रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे गलती हो रही है मुझसे, एंड वी ट्राई टू रेक्टिफाई दोस मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स। एक रास्ता है कि हमें पता लगा अपनी गलती का तो हम डिप्रेस हो जाए, दूसरा रास्ता है कि अपनी गलती का पता लगा तो वी रेक्टिफाई दैट मिस्टेक और हर क्वेश्चन से सीखें। अब बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया है कि सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, टू लिव इज टू सफर। बट मुझे जितना समझ आया है, जितना मुझे स्पिरिचुअलिटी का मैसेज समझ आया है, मुझे लगता है कि सफरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है, सफरिंग इज वेरी ऑप्शनल। मतलब और स्पिरिचुअलिटी का बहुत कोर मैसेज ही ये है कि सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन हमें बाहर के सर्कमस्टांसेस दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल हर्ट वगैरह, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। अब जैसे ही ये बोला जाता है कि सफरिंग इज ऑप्शनल, जो एक मेरे को जितना समझ आया एक स्पिरिचुअलिटी का कोर मैसेज है ये, तो वैसे ही काफी लोग उस बात को पकड़ लेते हैं, अच्छा सफरिंग इज ऑप्शनल पर मैं फिर इतना सफर क्यों कर रहा हूँ, एंड देन दे बिकम इवन मोर डिप्रेस्ड कि मेरे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मैं इतना सफर कर रहा हूँ, जबकि सफरिंग तो इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं लाइफ का, तो मैं इतना क्यों सफर कर रहा हूँ। देन दे गेट इनटू दैट डिप्रेस्ड मोड। एक ऑलरेडी सफरिंग चल रही है, ऊपर से दे आर जजिंग देमसेल्फ फॉर सफरिंग। तब वो कह रहा है कि जो नॉलेज मिली हमें कि सफरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, उसको हमने उस तरह से यूज कर लिया टू बिकम इवन मोर डिप्रेस्ड। जैसे ही हम मोर डिप्रेस हो जाएंगे तो एकदम से सफरिंग और बढ़ गई है, तो उस एनहांस सफरिंग को हटाने के लिए वी विल डिस्कार्ड द होल आइडिया कि सफरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये आइडिया ही गलत है, सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही हमने वो आइडिया एक्सेप्ट किया, वी गॉट इनटू दैट मोड जिसमें हमारी सफरिंग और इंटेंस होगी। तो अपनी सफरिंग की इंटेंसिटी कम करने के लिए वी आर रिजेक्टिंग दिस पीस ऑफ विजडम, वी आर रिजेक्टिंग दिस पीस, दिस आइडिया कि सफरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। बट आई थिंक जो इस नॉलेज का यूज था कि सफरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ वाज अ फॉर्म ऑफ अ होप कि ऐसा पॉसिबल है कि वी कैन लिव विदाउट सफरिंग। जैसे जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि यार दो ऑप्शंस क्लोज नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है, बिल्कुल क्लियर रीजन से सही होता है, बाकी चारों गलत होते हैं। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि देयर इज दैट लाइफ पॉसिबल जिसमें तुम्हें एक ही ऑप्शन सही समझ आए, यू आर नॉट बिकमिंग थॉरली कंफ्यूज्ड बिटवीन द लास्ट टू ऑप्शंस। इट्स लाइक अ होप कि अच्छा वो लाइफ पॉसिबल है कि जिसमें मुझे क्लियरली समझ आता है कि यही आंसर है। तो वही स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है कि सफरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, कि वो लाइफ पॉसिबल है जिसमें वी लिव विदाउट सफरिंग। वो तो एक ऑफ कोर्स एक
दूसरी एक्सट्रीम है, बट बात है कि हमारी सफरिंग जैसे जैसे हम उस पाथ पे चलेंगे कम होती ही चली जाएगी, एंड इवेंचुअली इट इज पॉसिबल टू लिव विदाउट सफरिंग। पर हमने क्या करा, इसको मान ही लिया सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हमने मान लिया कि दो ऑप्शन तो लास्ट में बहुत क्लोज होंगे ही। वी आर नॉट इवन सीकिंग अ सॉल्यूशन, हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट इज हाउ इट इज, कि वो डिजाइन ही क्वेश्चन इस तरह से है कि दो ऑप्शंस लास्ट में क्लोज होते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी नहीं देख रहा हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। फिर जब मेरे पास आते हैं मैं बताता हूँ नहीं ऐसा नहीं है, एक ही ऑप्शन होता है आंसर, और वो क्लियरली आंसर होता है, बाकी चारों गलत होते हैं, ऑप्शन तो क्लोज होते ही नहीं है। तो सेम चीज है जो स्पिरिचुअलिटी हमें कह रही है, कि जितना मुझे समझ आया है कि suffering is not an integral part of life. It has become habitual, but वो natural part of life नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो life का मतलब ही सफर करना। We have been suffering and we have become habituated to suffering for the mistakes we are making, or some lack of clarity, or the way we are living. But suffering is not an integral part of life, which also means that it is possible to live without suffering. तो वो एक एक्सट्रीम होगी, but the point is to have less and less suffering as we progress in our lives. That is the message of spirituality. पर इस मैसेज को काफी लोग इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जैसे ही we understand कि अच्छा it's not an integral part of life, तो मेरी लाइफ में इतनी क्या है, फिर मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, then I get into even more negativity कि मैं इतना क्या गलत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अब मेरी सफरिंग और इंटेंस हो गई है, आई एम डिस्कार्डिंग दिस होल नोशन। आई एम सेइंग नहीं नहीं, सफरिंग तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, हर कोई सफर कर रहा है, दैट्स फाइन, हर कोई सफर कर रहा है, काफी लोग सफर कर रहे हैं, काफी लोग लास्ट के दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, बट स्टिल इट डजंट मीन दैट सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज द रीजन आई एम लाफिंग इज कि ये यही मैसेज मुझे समझ आया है स्पिरिचुअलिटी का, कि जरूरी नहीं है सफरिंग, इट्स पॉसिबल टू लिव एज अ जॉयफुल ह्यूमन बीइंग, इट्स पॉसिबल टू लिव विदाउट सफरिंग। कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, जब तक हम उन्हें मान ही नहीं रहे हैं कि पॉसिबल है, तब तक हम उन्हें सीख भी कैसे करेंगे। So yeah, that was the intent. Suffering may be habitual, but it's not natural, it's not an integral part of life.